रेलवे स्टेशन के सामने की जमीन को अधिग्रहण करने के मामले में रविवार को विधायक मनोज मेघवाल ने प्रेस वार्ता की। विधायक ने कहा कि अगर रेलवे इस जमीन को वापस ले लेता है तो शहर का पूरा स्वरूप ही बिगड़ जाएगा। यह सड़क सभी मार्गों से शहर में प्रवेश का मुख्य रास्ता है। ऐसे में इस रास्ते को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। विधायक ने कहा कि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार स्टेट इस मामले में आगे अपील करने के लिए पार्टी नहीं बनाना चाहता है, लेकिन अब उनका प्रयास रहेगा कि सभी विभागों व अधिकारियों से इस मामले में चर्चा कर ऊपरी कोर्ट में अपील करवाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि शहर हित में हर संभव प्रयास किया जाएगा। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था व अतिक्रमण को लेकर उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश देकर शहर नो पार्किंग जोन बनवाए जाएंगे। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप तोदी, शहर अध्यक्ष रामावतार मंगलहारा, मोहम्मद इद्रिस गोरी व बजरंग सेन सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। जमीन रहेगी तो बस स्टैंड रहेगा, वो स्थिति आ गई। हाँ, अब तो संघर्ष पहला ये है कि भी जमीन को कैसे बचाए, क्योंकि सवाल जमीन का नहीं है। जमीन सरकार की है सारी, किसी भी रूप में काम ले बोले, पर जमीन जनित से जुड़ी हुई है, वो देखें कि सरकार काम किसके लिए करती है, जनता के लिए करती है, जनित में करती है। विभाग कौन से, रेलवे भी सरकार का विभाग है, पीडब्ल्यूडी भी सरकार का विभाग है, और एनएच भी सरकार का विभाग है, नगर पालिका भी सरकार का हिस्सा। तो अब के पास में, पीडब्ल्यूडी के पास में जो आया है वहां से, जयपुर से, और उनकी बेसिस पे मुझे पता चला है, जो अधिकारियों से बात हुई है, जब मैंने ये बात की कि अपन को इस निर्णय के खिलाफ उच्च कोर्ट में जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भी उसके लिए हमें परमिशन नहीं मिली। महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर आती है, हम जनहित की बात भी करें, लेकिन अब जिस तरह से रेलवे का विकास हो रहा है, क्योंकि दोहरीकरण होने वाला है, सालासर खाटू श्याम जी रेल मार्ग बनने वाला है, तो ऐसे में रेलवे को जमीन की तो आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल, रेलवे की जमीन के लिए हम नहीं कर रहे। रेलवे के ट्रैक है, वो ट्रैक बन रहे होना भी चाहिए। इस लाइन का दोहरीकरण भी हो रहा है, अपन जान रहे हैं कि भी रतनगढ़ तो लगभग दोहरीकरण हो चुका है। अब 1 या 2 साल में रतनगढ़, सुजानगढ़ और आगे ये दोहरीकरण हो जाएगा, तो 2 ट्रैक हो जाएंगे। ये सही बात है, जमीन भी चाहिए, पर कहीं ना कहीं जनित भी देखना पड़ेगा कि ये जमीन जो ले रहे हैं, ये रेलवे ट्रैक के लिए नहीं ले रहा है, प्लेटफॉर्म के लिए नहीं ले रहा है, या अपनी बिल्डिंग के नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं इसका उपयोग चाहे पार्किंग में करे या और किसी काम में करे, उसके लिए काम में ये जमीन लेगा रेलवे। तो उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा ये है कि भी रेलवे तक आने के लिए भी तो रास्ता चाहिए। ऐसे में जनित के मामले में आपका क्या स्टेप रहेगा? जनित का मामला है तो बिल्कुल मेरा पहला प्रयास तो ये रहेगा कि हम प्रशासन से और से बात करें कि भी वो इस को समझे, सरकार कोर्ट में जावे और इसके विरुद्ध अपील करे, और सबसे बड़े कि जो रेवेन्यू से रिकॉर्ड खंगाले, नगर पालिका का रिकॉर्ड लेवे, पीडब्ल्यूडी से लेवे, और एनएच तो अब इससे हट चुकी। वो तो बाईपास उन्होंने तो कहा कि भी समस्या वहीं से शुरू होगी कि जब एनएच हट गई। जानकारी मिली है जिस तरह से कोर्ट का फैसला भी रेलवे पक्ष में आया हुआ है 2022 में, ऐसे में क्या? अब कोर्ट तो देखो, उसमें मैं नहीं जा सकता भी, कोर्ट तो जो तथ्य है उसमें फैसला दिया होगा, पर कोर्ट के फैसले के ऊपर अपील भी करने का सबको राइट होता है। तो वो जो राइट्स था, वो राइट अपन खो रहे हैं कि भी अपन अपील नहीं कर रहे आगे। में पहले एनएच थी, उसके बाद पीडब्ल्यूडी है, तो जनित में जो होगा वो हम डिस्कस करें, वो अलग बात है। पर पार्टी पीडब्ल्यूडी है, और कहीं ना कहीं कुछ एक समस्या है, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, तो अपन मानते हैं। और दिक्कत तब होती है कि जब व्यापारी अपना सामान रोड पे लेके आता है, वो अतिक्रमण है, और उस अतिक्रमण के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी जानते हैं कि अब सड़कें आज से अगर 20-30 साल पहले की जाए तो उस समय कोई आपत्ति भी नहीं करता था, इतना था भी नहीं कि उस समय इतना ट्रैफिक नहीं था। पर आज की स्थिति में अगर 2 फुट भी कोई दुकानदार बाहर बढ़ता है तो यातायात प्रभावित करता है उससे। अगर मेरे तो अपील सब व्यापारियों से भी रहेगी कि आप अपना सामान दुकान के अंदर ही रखें, और
बाहर जो थोड़ा बहुत स्थान है वो जो ग्राहक उसके लिए रखेंगे, वो भी खड़ा रहे, कहीं वो भी रात रहे। रही सवाल पार्किंग की और की, ये पूरे स्टेशन रोड पे समस्या है कि स्टेशन रोड पे बेसमेंट बनना चाहिए, पार्किंग इसमें दिक्कत है कि एक तो जो कॉम्प्लेक्स बने हैं, लगभग जो पहले कॉम्प्लेक्स बने उन्होंने व्यावसायिक उपयोग दिखाया ही नहीं, वो बने आवासीय, और आवासीय के हिसाब से वो बन गए, और अब वो रूपांतरित हो रहे हैं सारे के सारे कॉमर्शियल में। उसमें वो पार्किंग दिखाने रहे। दूसरा, बहुत से बेसमेंट को पार्किंग के रूप में दिखाया और वहां दुकानें काट दी। तो ये वास्तव में ये मुद्दा सही है कि चाहे वो कन्वर्ट हुआ हो रेजिडेंशियल से कॉमर्शियल, या कॉमर्शियल उसको परमिशन मिला, पार्किंग कॉम्प्लेक्स में 100% अनिवार्य होती है, पर कहीं ना कहीं उनका उल्लंघन हुआ है, कई बार कार्रवाई भी हुई है, पर जिनकी भी कार्रवाई वो डीएलबी से वापस खुल के आ गए। डीएलबी ने 3 कॉम्प्लेक्सों की सीज खोली थी और एक आदेश दिया था कि जो इसमें कमी है पार्किंग, उन त्रुटियों को हटाकर आप लोग हमें रिपोर्ट करें, लेकिन नगर परिषद ने उन त्रुटियों को नहीं हटाया और उनकी सील भी खोल दी। इस पर क्या कहेंगे? देखो, सील खोलने का पावर नगर परिषद को है ही नहीं, सील खोलने का पावर है डीएलबी को। तो जो सील खोली है वो डीएलबी ने अपने आदेश से खोली है, नगर परिषद के बाद में तो नगर परिषद के पास में है सील करने का पावर, जो उन्होंने कर दिया, डीएलबी ने उनको खोल दिया। अब अगर उन्होंने सशर्त नहीं खोलने हैं तो उनकी पालना डीएलबी को करानी चाहिए कि जो जिन शर्तों के अधीन उनको खोला है, अगर वो पालना नहीं है तो डीएलबी को वापस उनको सील करवानी चाहिए। पर कहीं ना कहीं एक ऐसा पेचीदा मामला है कि इसमें कोई पड़ता नहीं, सब जगह ये जो चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, पूरे बड़े शहरों में चल रहा है, और अब छोटे शहरों में भी ये समस्या शुरू हो गई कि यहाँ भी बढ़ने लगे। तो ये आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी कि हालात ये हो जाएंगे कि आदमी फिर वापस वही पैदल और पे निकल जाएगा, क्योंकि गाड़ी लेके वाहन लेके तो मार्केट में जाने वाला स्थिति रहेगी नहीं, चाहे ऑटो में बैठ के जाओ। हाँ, बन चुका है, और उसके अनुरूप जो है वो शहर का आगे का होना चाहिए। पर दिक्कत वहां आती है कि जब पुराना शहर होता है उसमें मास्टर प्लान में दिक्कत है कि उसमें बहुत सी छूटें दे जाती है, जैसे 40 फुट पे बन कर होना चाहिए, पर जहाँ पुराने शहर की बात आती है वहां वही कहते हैं कि 20 फुट का रास्ता पे आप पट्टा दे दो, तो घूम फिर के वो दिक्कत है कि नेता की जो विधायक की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, डीडवाना में अनुष्ठान करवा सकते हैं, तो सुल्तानगंज में क्यों नहीं हुआ, ये जानना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी एक समस्या है कि इसको कराना इतना आसान है नहीं। उसमें बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे ये रेलवे वाला चल रहा है, आपको ध्यान में हो, आरओबी का काम सैंक्शन हुआ पड़ा है, अटका पड़ा है फिर भी, जबकि ये तो हाईवे का मामला है, स्टेट हाईवे है, और यहाँ पुराना शहर भी नहीं है, पुरानी आबादी भी नहीं है, पर उसमें इतनी परेशानी आ रही है, आप देख रहे हो। तो फिर पुराने शहर में तो सब लोगों के पास में पुराने पट्टे हैं, पुराने रास्ते सब जगह जो है कागजों में, वो कम के छोड़े में, बहुत बड़ी एक दिक्कत है। आपको क्या इलाज है फिर इसका, कैसे करेंगे? कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। इसका रास्ता यही है कि कुछ ट्रैफिक के जो है वो पॉइंट तय कुछ ऐसे हों कि वहां खड़ी की जाए, वन वे वाला भी एक जो चलता है उसको और सख्ती से लागू, और कुछ अगर यातायात ट्रैफिक और बढ़े, यातायात कर्मी और बढ़े, तो वो ट्रैफिक को कंट्रोल करें तब हो। और जो ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो बन रहे हैं धड़ाधड़, बिना उसके बन रहे हैं, उन पे कार्रवाई हो बड़ी सख्ती से, तब। इसका जवाब तो इदरीस गोरी जी भी दे सकते हैं। इदरीस जी क्या कहेंगे, क्योंकि विधायक महोदय खुद मान रहे हैं कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो नगर परिषद क्या करे? नगर परिषद के देखो, पिछले 5 साल हमने 40-60 वार्ड थे, 60 वार्डों में 40 से हमारे पार्षद थे, कुछ कार्ड कमेटी नहीं बन पाई। बात यह कि सभापति के पास भवन निर्माण की फाइल आती रही, हमने लिखित में कलेक्टर साहब को गत सरकार में दिया था, और आयुक्त को भी हमने पाबंद किया था, उसके बावजूद हमारे पास फाइल नहीं। रही बात, हर 3 महीने 2 महीने बाद हम प्रेस नोटिस जारी करते हैं आयुक्त के नाम से। काम है नगर पालिका एसआई जवादार और
अधिकारियों को देखने का। रही बात थाने को 3 साल पहले टेंडर किया था तोड़ने का, हटाने का, 3 लाख में टेंडर हो चुका, लेकिन वो आज तक जमीन खाली नहीं हो रही है। ना थाना खाली करके दे दें पुलिस डिपार्टमेंट, ये दुर्भाग्य की बात है। वहां हम चाहते हैं कि वहां पार्किंग गांधी चौकी घंटा की व्यवस्था कम तक हो सके, प्रशासन साथ नहीं देता। अब भी बात 3 अतिक्रमण हमारे हटाए थे, सभापति एक लोकल बॉडी नगर परिषद की है, आज तक प्रशासन ने हमें नहीं बुलाया नगर पालिका को। नगर पालिका के अधिकारी बैठ के अपने आप बात करते हैं। ये मैं कलेक्टर साहब से और स्थानीय अधिकारियों से निवेदन करता हूँ, कम से कम ऐसे कामों के लिए सभापति का संज्ञान लिया जाए, उनको बुलाया जाए, लेकिन हमें कभी तक आज तक नहीं बुलाया। अभी बात मोटरसाइकिल हटाना उठाना, तो हम चाहते हैं कि प्रशासन सुजानगढ़, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, आयुक्त हमारे साथ बैठ के मीटिंग करें और हम चिन्हित स्थान तक करके देंगे कि यहाँ स्थान हमें, लेकिन साथ प्रशासन का चाहिए। नगर पालिका तत्पर तैयार है, हमारे साधन, हमारे सफाई कर्मी, इसके लिए हम ये कमिटमेंट करते हैं कि हम उपयुक्त स्थान वहां देंगे। रही बात जो कॉम्प्लेक्स बने उनकी चीज का मामला, जहां हमने एक प्रशासन अधिकारी शिकायत किसी भी संस्था का या किसी व्यक्ति पर्सन का आया तो हमने आयुक्त को किया है, उसमें संज्ञान लेना उनका काम है और सरकार को बैठना उनका काम है। सुजला महासत्याग्रह की ओर से 11 जून को सुजला सहित सुविकसित सुजला बनाने के लिए 12 सूत्री मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एडीएम व एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। इसी को लेकर रविवार को लाडनू बस स्टैंड पर बैठक कर चर्चा की गई। इस दौरान संयोजक श्रीराम भामा ने सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल मोयल को जय सुजला मार्च का प्रभारी व समीर खान खोकर को सह प्रभारी नियुक्त किया। भामा ने बताया कि बुधवार सुबह 10 बजे लाडनू बस स्टैंड पर एकत्रित होकर जय सुजला मार्च करते हुए ज्ञापन देने जाएंगे। सुजला जिला बनाओ संघर्ष समिति के राजू सिंह भाटी ने कहा कि जिले के हक की आवाज उठाने के साथ साथ अन्य जन समस्याओं के समाधान में भी सक्रिय योगदान देने की जरूरत है। पुराने बस स्टैंड के व्यापारियों की सुनवाई संवेदनशीलता से होने, जगह जगह निःशुल्क पार्किंग पॉइंट बनाने, शहर के सभी तरफ आने जाने के लिए नए ऑटो रूट बनाने आदि मुद्दों के लिए हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया जाएगा। बैठक में राम सिंह भाटी, इलियास खान, गणेश माली, विजयपाल शोरान व अशोक कुमार टाक शामिल हुए। निर्णय लिया गया है? निर्णय ये लिया गया है कि बुधवार को सुबह 10 बजे लाडनू स्टैंड पर सब इकट्ठे होंगे। उसके बाद जो भी सुजला जिले के उपलक्ष्य में और भी जो लाडनू स्टैंड है, नया बस स्टैंड है, इनके बारे में सभी मुद्दे लिए जाएंगे। उनके उपलक्ष्य में वहाँ पे ज्ञापन दिया जाएगा। सुजानगढ़ से छापर रोड पर पुराने डीटीओ ऑफिस के पास शनिवार शाम करीब 8 बजे सड़क हादसे में बाइक सवार 16 साल के युवक की मौत हो गई। कोतवाली थाने के एएसआई तेजाराम ने बताया कि मृतक के ताऊ मूलचंद माली ने रिपोर्ट दी कि विराट पुत्र बाबूलाल माली निवासी बाईपास रोड 4 नंबर रेलवे फाटक बाइक पर छापर से सुजानगढ़ आ रहा था। अचानक ऊंट गाड़ी से बाइक टकराने से उसकी मौत हो गई। इधर डॉक्टर शशिकांत सोनी छापर की तरफ से आ रहे थे। रास्ते में युवक को गंभीर हालत में देख अपनी गाड़ी से सुजानगढ़ के राजकीय अस्पताल लेकर आए। अस्पताल में डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पहुंचकर परिजनों की रिपोर्ट पर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। बता दें कि मृतक के पिता की 8-10 माह पहले इटली में मृत्यु हो गई थी। नगर परिषद की ओर से रविवार को वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत नाथो तालाब पार्क में कार्यक्रम हुआ। इस दौरान तालाब की सफाई के साथ साथ जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के संदेश भी दिए गए। आयुक्त मगराज डूडी ने बताया कि एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा व सभापति नीलोफर गौरी की मौजूदगी में हुए कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, महिलाओं व समाज सेवकों ने श्रमदान कर 100 से अधिक पौधे लगाए। इस दौरान जल संरक्षण में जागरूकता फैलाने के लिए संकल्प दिलवाया गया। वहीं मानसून में अधिकाधिक संख्या में पौधे लगाने का आह्वान किया। इससे पहले मंत्रोच्चार के साथ तालाब पूजन किया गया। वहीं महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीच, भाजपा मंडल अध्यक्ष विनय माटोलिया, उप नेता प्रतिपक्ष रिशपाल विजारनिया, पार्षद दीनदयाल पारिक, मनीष दादीच, कमल दादीच, इकबाल खां व नगर परिषद एएन विक्रम जोरवाल सहित नगर परिषद स्टाफ मौजूद रहे।
क्या मदद करेंगे? जो राजस्थान सरकार द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत ही नगर परिषद ने आज ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम रखा है जल को संरक्षित करने के लिए। उस कार्यक्रम के तहत हमने रंगोली बना के लोगों को संदेश दिया है, लोगों को संकल्प दिलाया, शपथ दिलाई है और पौधारोपण का काम किया है और विधिवत रूप से जो यहाँ का सरोवर था उसकी हमने पूजा की है ताकि लोग जल को संरक्षित रखें।